मित्रों, एक बार एक भारतीय डिप्लोमेट से एक विदेशी डिप्लोमेट ने ये पूछा, ये सवाल किया कि भाई आपके यहाँ जो केजरीवाल है, माननीय अरविंद केजरीवाल हैं, वो आखिर है क्या चीज़? किस मिट्टी के बने हैं, किस धातु के बने हैं, क्या चीज़ है? अब भारतीय डिप्लोमेट को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे केजरीवाल जी का वर्णन करे, क्योंकि केजरी अनंत केजरी कथा अनंता, तो कैसे समेट के समझाएं, ये भारतीय डिप्लोमेट के दिमाग से बाहर हो गया। तब उसने एक एग्जाम्पल दिया। उसने कहा फर्ज कीजिए कि एक लैब है, लेबोरेटरी है, उसमें एक साइंटिस्ट पागल हो गया और उसने सारे केमिकल्स को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में केमिकल्स पड़े हुए थे, वो सारे केमिकल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उससे जो प्रोडक्ट निकला, आप मान लो कि वही केजरीवाल है। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि केजरीवाल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो केजरीवाल डंके की चोट पर छाती ठोक ठोक करके ये कहते नहीं थकते थे कि हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम जेल से नहीं डरते हैं, और यही कह कह करके इन्होंने अपने न जाने कितने साथियों को जेल पहुंचा दिया। संजय सिंह भगत सिंह का औलाद है, मनीष सिसोदिया भगत सिंह का औलाद है, ये ईडी से नहीं डरता, सीबीआई से नहीं डरता, मोदी से नहीं डरता। संजय सिंह का नाम सुनते ही ईडी की पैंट गीली हो जाती है। आज किसकी पैंट गीली और पीली हो रही है, ये सारा देश देख रहा है। साथियों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। तो साथियों, कल तक दहाड़ने वाले केजरीवाल, जो केजरीवाल शेरों की तरह दहाड़ते चलते थे। पहले तो रोड पर दहाड़ते थे, सार्वजनिक मंचों पे दहाड़ते थे। जब एक पर एक इनके ऊपर मुकदमे ठुकने शुरू हो गए और इन्हें बार बार माफीनामा लिखित देना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, तब इन्हें होश में आया कि सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। तो ये विधानसभा का सेशन बुला लेते थे मोदी को गालियां देने के लिए और दूसरों को गालियां देने। ये खुद को कहते थे एनार्किस्ट हैं, भगत सिंह की औलाद हैं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मोदी से नहीं डरता, मैं लड़ूंगा मोदी से। अरे भैया, इतना ही गुद्दा था आपका तो इतनी तेज तेज आवाज में क्यों बोल रहे थे, क्यों ऐसे दहाड़ रहे थे आप? मोदी तो चुपचाप शांति से बैठे बैठे रहे, पर आपकी क्या अवस्था होगी, क्या स्थिति हो गई कि सारे सिपह सालार एक एक करके आप आपके जेल में बैठे हुए हैं। आपका भी नंबर लगा हुआ है जेल जाने का, और आप उस जेल से बचने के लिए कितने हाथ पैर मार रहे हैं, और आपकी पैंट गीली है या पीली है, ये खुद आप डिसाइड कर लो या जनता डिसाइड कर लेगी। साथियों, ये वही केजरीवाल हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे ये क्या हो रहा है देश के अंदर में, इन भ्रष्ट नेताओं को ईडी सीबीआई समन करती है और ये हाजिर नहीं होते हैं, पकड़ कर इन्हें जेल में डालो। ये जब तक मनीष सिसोदिया का नंबर था, सत्येंद्र जैन का नंबर था, संजय सिंह का नंबर था, ये सबको भगत सिंह की औलाद बना करके चने की झाड़ पर चढ़ा करके जेल के अंदर भेजते चले गए। और जब फाइनली इनकी नंबर आ गई, जब इन्होंने देख लिया कि अब मेरी नंबर है, तब ये कलाबाजियां गुलाटियां खेलना शुरू कर दिए और तरह तरह के बहानेबाजी। 9 बार ईडी ने समन किया मित्रों, और 9 बार इन्होंने डिजोनर कर दिया। साथियों, ये बार बार कभी कोर्ट के पहले तो इन्होंने ईडी का समन को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया। मतलब खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, इनकी जो मर्जी में आएगी वही करेंगे। उसके बाद ये कोर्ट के सामने शर्त रख दिए कि अगर आप मुझे ये एश्योरेंस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं कि ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी मुझे, तब मैं ईडी जाने के लिए तैयार हूं। माने ये क्या इंसान है कि कोर्ट के भी सामने शर्त रख रहे हैं अपनी
कि हमारी शर्त मानोगे तब हम ईडी के पास जाएँगे, वरना नहीं जाएँगे। अरे भैया, ये आपका राज नहीं है, यहाँ कानून का राज चलता है। बड़े-बड़े तीसमार खा, बड़े-बड़े सुरमा धूल-धूसरित हो चुके कानून के मार से, आप अपने आप को कानून से भी ऊपर समझ रहे हो, ये आपका समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है। जनता का प्रॉब्लम नहीं है, जनता आपका नग्न नाच देख रही है, किस तरह से ईडी के गिरफ्तारी के डर से आप भागे-भागे फिर रहे हो इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट। और आज 21 तारीख को इन्हें पेश होना था ईडी में, 9वीं समन थी, कोर्ट भी कह चुका था कि आप जाओ भाई, जाते क्यों नहीं हो? आप जाइए ईडी के सामने पेश होइए। अब इनका माथा ठनका कि कोर्ट तो रिजेक्ट कर दिया इनके ग्राउंड को। अब ये फिर से आज हाई कोर्ट पहुँच गए। ईडी जाने के बजाय, ईडी में विजिट करने के बजाय ये हाई कोर्ट फिर से पहुंच गए और फिर से हाथ जोड़कर गुजारिश करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने, जज के सामने कि माई बाप मिलार्ड, मुझे चुनाव तक, जब तक इलेक्शन है तब तक प्रोटेक्शन दे दीजिए, ईडी गिरफ्तार नहीं करे, मैं उसके साथ सब तरह का कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूं, पर इलेक्शन भर मुझे गिरफ्तार नहीं करे, इलेक्शन के बाद चाहे तो गिरफ्तार कर ले। मतलब अभी भी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये इनकी कहानी तो मैं मित्र सुनते जाओ, समझ में कुछ नहीं आएगा कि कल तक जो भगत सिंह के औलाद बन रहे थे, जेल से नहीं डरते, मोदी से नहीं डरते, आज सबसे डर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भौंकने वाला काटता नहीं है, गरजने वाला बरसता नहीं है और धमकाने वाला कुछ करता नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीमान केजरीवाल जी का है। अभी भी कोर्ट में हियरिंग चल रही है। नेक्स्ट 2-30 के बाद हियरिंग होगी और उम्मीद नहीं है कि इन्हें कोई राहत मिले। क्या कानून आम जनता के लिए अलग है और मुख्यमंत्री के लिए, वीआईपी के लिए अलग थोड़े हो सकता है। कानून सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। धन्यवाद साथियों।